एक शहर में बहुत ही कंजूस पति पत्नी रहते थे। कंजूस इतने कि हर रात खाने के वक्त किसी ना किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर पहुंच जाते। औपचारिकता दिखाते हुए पूछे जाने पर कि क्या वह भोजन करेंगे तो झट से उनके साथ खाने पर बैठ जाते। अपनी छुट्टियां मनाने कभी एक तो कभी दूसरे के घर डेरा डाल देते और खूब मस्ती करते। अपनी खातिरदारी करवाना और रोज नए नए पकवान की फरमाइश करना तो अपना हक समझते थे, लेकिन जब कोई उनके घर आने की बात करता तो कोई ना कोई वजह बता उन्हें टाल देते। एक दिन उनकी बुआ और उनका परिवार बिना बताए उनके घर पहुंच गया। काफ़ी देर गप्पे मारने के बाद कंजूस पति पत्नी को लगा कि अब तो रात का खाना खिलाना ही पड़ेगा, मगर उनका कंजूस मन उन्हें खर्चा करने से रोक रहा था। तभी पति को एक उपाय सूझा। बुआ की तरफ देख पत्नी से बोला, आज बुआ बहुत दिनों बाद घर आई है, तुम जल्दी से और कुछ नहीं तो दाल चावल और साथ में मटर पनीर बना लो। मटर पनीर का नाम सुनते ही पत्नी परेशान, जब देखो मुंह उठा चले आते हैं। अब मटर पनीर पर इतना खर्च करो, मन ही मन बड़बड़ाती हुई पत्नी जी रसोई में जा घुसी। जैसे हम इन्हें मटर पनीर खिलाना चाहते हैं। पत्नी की समझ में नहीं आया तो पूछा, ये कैसे होगा कि हम परोसे तो दाल चावल पर उन्हें लगे कि हम उन्हें मटर पनीर खिलाना चाहते हैं। तो पति ने अपनी योजना बताई, ऐसा करना कि रसोई में जाकर दाल चावल बना लो, जब तैयार हो जाए तो मुझे आवाज़ लगाना कि खाना तैयार है, आप टेबल पर प्लेटें लगा लो। पत्नी ध्यान से सारी बातें सुनती रही और आगे की योजना सुनने को बेताब होने लगी। तब पति ने अपनी असली योजना बताई, जब मैं प्लेट लगा चुका रहूँगा तो तुम एक खाली कढ़ाई किचन के फर्श में गिरा देना। तब मैं पूछूंगा कि क्या गिरा तो तुम जवाब देना, मटर पनीर की कढ़ाई गिर गई। मटर पनीर बचा नहीं तो दाल चावल खाना पड़ेगा। योजना अनुसार पत्नी दाल चावल बनाने लग गई और कुछ देर बाद पति को आवाज़ लगाई, खाना बन गया है, आप टेबल पर प्लेटें लगा दो। पति उठा और अलमारी से प्लेट लेकर टेबल पर लगाने लगा। तभी धड़ाम से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई। पति ने पूछा, क्या गिरा? तो पत्नी की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर रसोई में भाग गया। रसोई में दाल का पतीला जमीन पर गिरा पड़ा था। दोनों पति पत्नी को मानो सांप सूंघ गया हो। जब दाल ही गिर गई तो मटर पनीर का बहाना भी फेल हो गया। बड़े ही दुखी मन से उनको बाजार से दाल और मटर पनीर मंगाना पड़ा और बुआ और उनके परिवार को परोसना पड़ा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक कंजूस को लेने के देने पड़ गए। चले थे पैसे बचाने और बाजार से खाना मंगाने पर दुगना पैसा खर्च हो गया। दुनिया में सबसे तेज क्या है? एक बार कक्षा 5वीं में 4 बालकों को परीक्षा में समान अंक मिले। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि किसे प्रथम रैंक दिया जाए। स्कूल प्रबंधन ने तय किया कि प्राचार्य चारों से एक सवाल पूछेंगे, जो बच्चा उसका सबसे सटीक जवाब देगा उसे प्रथम घोषित किया जाएगा। चारों बच्चे हाजिर हुए। प्राचार्य ने सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या होता है? पहले बच्चे ने कहा, मुझे लगता है विचार सबसे तेज होता है, क्योंकि दिमाग में कोई भी विचार तेजी से आता है, इससे तेज कोई नहीं। प्राचार्य ने कहा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे लगता है पलक झपकना सबसे तेज होता है, हमें पता भी नहीं चलता और पलकें झपक जाती हैं, और अक्सर कहा जाता है पलक झपकते कार्य हो गया। प्राचार्य बोले, बहुत खूब, बच्चे दिमाग लगा रहे हैं। तीसरे बच्चे ने कहा, बिजली, क्योंकि मेरे यहाँ गैरेज जो कि 100 फुट दूर है, मैं जब बत्ती जलानी होती है हम घर में एक बटन दबाते हैं और तत्काल वहाँ रोशनी हो जाती है, तो मुझे लगता है बिजली सबसे तेज़ होती है। अब बारी आई चौथे बच्चे की। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि लगभग सभी तेज़ बातों का उल्लेख तीनों बच्चे पहले ही कर चुके थे। चौथे बच्चे ने कहा, सबसे तेज़ होता है दस्त। सभी चौंके। प्राचार्य ने कहा, साबित करो कैसे? बच्चा बोला, कल मुझे दस्त हो गया था। रात के 2 बजे की बात है। जब तक कि मैं कुछ विचार कर पाता या पलक झपकाता या कि बिजली का स्विच दबाता, दस्त अपना काम कर चुका था।